अब बात एक झूठी खबर की। अचानक एक बार यह खबर फैल गई कि गुरदत्त और वहीदा रहमान शादी करने वाले हैं, और तो और गुरदत्त इस्लाम भी कबूल करने वाले हैं। यह झूठी खबर कैसे उड़ी, किसकी वजह से उड़ी और फिर क्या हुआ, इस बात का खुलासा आज मैं आपके बीच करूंगा। यह किस्सा मैं आपको गुरदत्त साहब की किताब 10 Years with गुरदत्त से के हवाले से सुना रहा हूं, जिसमें इस किताब के राइटर सत्यसरण गुरदत्त साहब के राइटर और दोस्त अबरार अलवी के हवाले से इस बात का खुलासा करते हैं। और बात यह है कि गुरदत्त और गीता जी, उनकी पत्नी, के बीच बहुत दरार आ गई थी। गृहस्थी की गाड़ी बहुत उतार चढ़ाव और हिचकोलों से गुजर रही थी, और एक वो पॉइंट आया कि दूरी ऐसी बढ़ गई जिसे दूर नहीं किया जा सकता था। दोनों तकरीबन अकेले हो गए। इसी दौरान गुरदत्त और वहीदा रहमान करीब आ गए। दोनों के बीच ये करीबी इतनी बढ़ गई कि दोनों सेट पर एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा वक्त बिताने लगे। किताब में लिखा है कि दोनों मेकअप रूम में घंटों बैठे रहा करते थे। वहीदा रहमान भी उनके सेट पर इतना हक समझती थी, गुरदत्त के सेट पर इतना अपना हक समझती थी कि जब भी वो चाहती थी वो वहां पर आ जाती थी, चाहे वो गुरदत्त की फिल्म में काम कर रही हों या ना। लेकिन इस बात की खबर सेट पर मौजूद गुरदत्त के स्टाफ, उनके असिस्टेंट्स और उनके राइटर्स को भी रहती थी। इधर गुरदत्त साहब की पत्नी गीता दत्त को भी इस बात का शक था कि गुरदत्त, उनके पति और वहीदा रहमान के बीच में नजदीकियां, प्रगाढ़ता बढ़ती जा रही है, अंतरंगता बढ़ती चली जा रही है, लेकिन कोई सबूत नहीं थे। वो पता तो लगाना चाहती थी मगर उन्हें कोई रास्ता सूझ नहीं रहा था। आप समझते हैं, ये जब गृहस्थी की गाड़ी बिखरती है तो बहुत जंजाल पैदा हो जाता है। और उधर वहीदा रहमान ने अपने परिवार को बताया हुआ था कि अगर वो शादी करेंगी तो एक मुस्लिम आदमी से ही करेंगी, और वो भी अपने मजहब के हिसाब से। जब गुरदत्त के रिश्तों के बारे में वहीदा की छोटी बहन सईदा और उनके शौहर रऊफ को पता चला तो उन्होंने दरियाफ्त किया वहीदा रहमान से इस बात के लिए, और बहुत नाराज भी हो गए कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम तो कहा करती थी कि तुम तो एक मुस्लिम लड़के से निकाह करोगी, तो फिर ये हिंदू गुरदत्त से इतनी नजदीकियां क्यों बढ़ रही हैं? पूरा खानदान, पूरी दुनिया थू थू कर रही है, अब बताओ क्या करना है? वहीदा रहमान बात सुनती थी और टाल जाया करती थी इस बात को। ये सब बातों का नतीजा ये हुआ कि एक बार वहीदा रहमान की छोटी बहन के शौहर रऊफ ने, छोटी बहन थी सईदा के हस्बैंड ने शहर में अफवाह फैला दी, और उस अफवाह से हल्ला मच गया। जुमे के दिन मस्जिद में जब सारे लोग नमाज अता करने आए तो उसने जाकर एक खबर फैला दी कि वहीदा ने अपनी बहन को बताया है कि वो जल्दी ही गुरदत्त से शादी करने वाली है, और वहीदा रहमान की ख्वाहिश के हिसाब से गुरदत्त ने इस्लाम कबूल करने का फैसला भी ले लिया है। ये खबर आग की तरह फैल गई। गुरदत्त को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने ड्राइवर को भेजकर तुरंत अबरार अलवी को बुलाया। जब अलवी साहब गुरदत्त साहब के घर पहुंचे तो उन्हें वहां फिल्म 14वीं का चांद के डायरेक्टर एम सादिक के साथ रहमान और जॉनी वॉकर भी बैठे दिखे। उन्होंने अलवी साहब को इस घटना के बारे में बताया, और यह बताया कि रऊफ ने सारे शहर में गुरदत्त की वहीदा के साथ शादी और इस्लाम कबूलने की खबर फैला दी है। अगर यह बात उनकी पत्नी गीता दत्त को पता लग गई तो पहाड़ टूट पड़ेगा। गीता लंदन में थी उन दिनों, और इस सदमे की वजह से गीता पता नहीं क्या कर बैठे, कोई हादसा ना हो जाए। इधर अबरार अलवी भी रऊफ की हरकतों से पहले से ही वाकिफ थे। उसको जबरदस्ती बुलाया गया और उसको वार्निंग दी गई, तुमने ये किया। रऊफ को बुलाया गया और सबके साथ मिलकर उससे कबूल करवाया गया कि वो अब इस तरह की कोई हरकत नहीं करेगा, और सबको ये बताएगा कि ये खबर अफवाह थी, झूठी खबर थी जो उसने फैलाई थी।
इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। तो इस तरह से धीरे धीरे लोगों को सच पता चला और ये अफवाह, झूठी खबर लोग भूल गए और गुरुदत्त और गीता दत्त की शादी भी कहीं ना कहीं टूटने से बच गई। शादी नहीं टूटी, दिल लेकिन अलग हो गए थे। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर।